नमस्कार। आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हिंदू मंदिरों के निर्माण व उनको पुनर्जीवित करने में क्या क्या योगदान दिया है। चाहे अयोध्या में एक नए राम मंदिर के लिए प्रचार हो या वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर को पुनर्जीवित करने की उनकी ड्रीम परियोजना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत और विदेशों में मंदिर के जीर्णोद्धार से लंबा जुड़ाव रहा है। कई वर्षों से हिंदुओं के आस्था के केंद्र अपमान की स्थिति में पड़े हैं और 2014 तक किसी ने भी इनकी महिमा बहाल नहीं की। वो समय था जब लोगों को मंदिरों में जाने में शर्म आती थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ये सब बदल गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने ऐसे भूले हुए केंद्रों को पूरी निष्ठा और सम्मान के साथ पुनर्निर्मित करने और बहाल करने के लिए निडर होकर काम कर रही है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी को एक स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की बात कही थी। इसी नाम से एक परियोजना आधिकारिक तौर पर 2016 में शुरू की गई, लेकिन 2014 में जापान के अपने पहले दौरे पर पीएम मोदी ने वाराणसी को अपने सपने नवीनीकरण अभियान से जोड़ा। उन्होंने काशी को जापानी विरासत शहर क्योटो के रूप में विकसित करने की बात कही। मुख्यतः मोदी जी ने मंदिरों के पुनर्निर्माण में जो कार्य किए हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है काशी विश्वनाथ मंदिर। लगभग 5 साल बाद पीएम मोदी ने 2019 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना का शुभारंभ किया। इस परियोजना का उद्देश्य गंगा नदी तट पर वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर का पुनरुद्धार करना था। सरकार ने उनके मालिकों के साथ आपसी समझौते से लगभग 400 इमारतें और घरों का अधिग्रहण किया। इन संरचनाओं को काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण परियोजना के हिस्से के रूप में ध्वस्त कर दिया गया था। काशी विश्वनाथ गलियारा अब भगवान शिव को समर्पित मंदिर को गंगा नदी से जोड़ता है। काशी विश्वनाथ मंदिर पर मुगल शासक औरंगजेब के आदेश पर हमला होने का इतिहास भी रहा है। वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। दूसरा है सोमनाथ मंदिर। गुजरात में सोमनाथ मंदिर का भी अफगानिस्तान के महमूद गजनी से लेकर औरंगजेब तक कई सेनाओं द्वारा हमला किए जाने और अहिल्याबाई होलकर द्वारा पुनर्निर्माण का इतिहास रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मोदी सरकार ने सोमनाथ मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण के लिए पहल की थी। स्वतंत्रता के बाद प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की पहल पर मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया था। पीएम मोदी सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। पिछले साल अगस्त में पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर परिसर में नए सिरे से नवीनीकरण परियोजनाओं का उद्घाटन किया। जब पीएम मोदी ने कहा, आतंक का राज कभी स्थायी नहीं होता। तीसरा है केदारनाथ मंदिर। भगवान शिव को समर्पित केदारनाथ मंदिर से अपने जुड़ाव के बारे में पीएम मोदी कई बार बोल चुके हैं। उन्होंने कहा है कि राजनीति में आने से पहले उनके पसंदीदा पड़ावों में से एक केदारनाथ था। 2013 की उत्तराखंड बाढ़ के बाद केदारनाथ मंदिर परिसर में तबाही मचने के बाद मोदी सरकार ने 2014 में केंद्र में सत्ता संभालने के बाद एक नवीनीकरण परियोजना शुरू की। पूरे मंदिर परिसर को अब बहाल कर दिया गया है। चौथा है अयोध्या में राम मंदिर। 1980 के दशक के अंत में भाजपा नेता के रूप में मोदी अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थान पर राम मंदिर के निर्माण के लिए समर्थन जुटाने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा का हिस्सा थे। यह मामला कई दशकों से अदालतों में लंबित था, किंतु केंद्र में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद सुनवाई तेज हो गई थी और फिर नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि पर पीठासीन शिशु देवता रामलला के पक्ष में टाइटल सूट का फैसला किया। इसमें उस स्थान पर राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया जहां बाबरी मस्जिद
6 दिसंबर 1992 तक खड़ी थी। पीएम मोदी ने अगस्त 2020 में अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी। भाजपा ने राम मंदिर के चल रहे निर्माण को 3 दशक से अधिक समय पहले किए अपने वादे को पूरा करने के रूप में पेश किया। 5वां है चार धाम परियोजना। मोदी सरकार ने यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के 4 तीर्थ स्थलों को जोड़ने के लिए चार धाम परियोजना शुरू की। चार धाम को हिंदुओं के बीच एक महत्वपूर्ण धार्मिक यात्रा माना जाता है। इस परियोजना का उद्देश्य चार धाम स्थलों को जोड़ने वाले हर मौसम में सड़क नेटवर्क के निर्माण से है। समानांतर रेल लाइन का भी निर्माण किया जा रहा है। उत्तराखंड की लोकप्रिय धार्मिक तीर्थ शहरों में से 2 ऋषिकेश और कर्णप्रयाग के बीच रेल लिंक निर्माणाधीन है। रेल लिंक के 2025 तक चालू होने की संभावना है। 6 है कश्मीर में मंदिर का जीर्णोद्धार। जम्मू कश्मीर में मंदिर सुधार का काम मोदी सरकार की उन परियोजनाओं में से एक है जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की गई है। 2019 में जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद मोदी सरकार ने श्रीनगर सहित घाटी में कई मंदिर परिसरों में जीर्णोद्धार कार्य शुरू किया था। सितंबर 2019 में केंद्रीय गृह मंत्री जी किशन रेड्डी ने पत्रकारों से कहा कि केंद्र सरकार घाटी से हिंदुओं के पलायन के बाद जम्मू कश्मीर में बंद किए गए मंदिरों को बहाल करेगी और फिर से खोलेगी। पिछले साल फरवरी में शीतलनाथ मंदिर का उद्घाटन सुर्खियों में आया था। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि शीतलनाथ मंदिर को 31 साल में पहली बार बसंत पंचमी 2021 को उपासकों के लिए खोला गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हिंदू मंदिरों में योगदान केवल भारत तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने 2018 में विदेश की अपनी यात्रा के दौरान संयुक्त अरब अमीरात में आबू धाबी में एक हिंदू मंदिर की आधारशिला रखी। यूएई की सरकार ने 2015 में पीएम मोदी की देश यात्रा के दौरान मंदिर के लिए ज़मीन आवंटित की थी तथा 2019 में पीएम मोदी ने बहरीन में एक 200 साल पुराने मंदिर के बहु-मिलियन डॉलर के नवीनीकरण परियोजना का शुभारंभ किया। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित बहरीन के मनामा में श्रीनाथ जी मंदिर पूर्ण होने पर 3 मंजिल इमारत होगी। यह बहरीन की राजधानी में हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार शादियों की मेज़बानी करेगा। मोदी जी ने अपने देशवासियों के लिए बहुत कुछ किया है और आगे भी करते रहेंगे, पर उसके लिए उन्हें हमारे साथ व विश्वास की ज़रूरत होगी। तो इस वीडियो को आप जितना शेयर कर सकते हैं उतना कीजिए ताकि लोगों को मोदी जी के द्वारा किए गए योगदानों के बारे में पता चले। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने विचार कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।